आपके सिलेक्शन में ये सेट प्रैक्टिस का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा। और ख़ासकर ऑनलाइन एग्ज़ाम में पढ़ने के बाद जब मैं सेट मारता था और मेरा किसी चैप्टर में हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैंने जाके उस मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर देख लिया, तो उससे मेरा एक क्वेश्चन के साथ मेरा एक चैप्टर क्लियर हो गया। तो मैंने मतलब मेरा मेन स्ट्रेटजी यही था कि मेरा सेट मारने का मेन मकसद ये था कि जिस मेरा पता चले कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। कैलेंडर या फिर डाइस, पासा, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको, और या फिर डेट एंड टाइम में निकालना है आपका, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं किन्हीं क्लास या किन्हीं से क्लास ले सकते हैं, वरना मोस्ट ऑफ चैप्टर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। साइंस भी मैंने थोड़ा इसके झा सर हैं, उनकी वीडियो में देखता था थोड़ा बहुत, और लूसेंट में भी लगभग मिल गई थी, और हम लोग इंटरमीडिएट से थोड़ा सा साइंस के लड़का थे, तो कुछ इंटर से भी मेरा बेस मजबूत था साइंस का। मैंने इसके पहले बहुत एग्ज़ाम दिया है। मैंने 2018 में उस टाइम ग्रुप डी दिया था, तो उसमें मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना था, और उसके बाद मैंने बिहार पुलिस का कांस्टेबल दिया था, तो उसमें मेरा फिजिकल नहीं हुआ था, और फिर मैंने बिहार दरोगा दिया था, जो 19 वाला उसमें फिजिकल नहीं हुआ था, और ये जो इस बार हुआ है, जो हम लोग को एनटीपीसी के टाइम में ही था, 9 दिन पहले एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी, जिनका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी 2019 से स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर हुआ है। फिलहाल अभी ये ट्रेनिंग में है, तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इनसे जानते हैं पहले इनके बारे में, उसके बाद जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाया था रेलवे एग्जाम के लिए। तो भैया अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं बिहार के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और ये आपका सिलेक्शन 19 वाले वैकेंसी हुआ ना? हाँ, 19 वाले में हुआ था, 2019 वाले एनटीपीसी। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का मैथ का बुक ले सकते हैं। इसमें लगभग 10 या प्लस सवाल दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ है। वहीं आप बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। इसमें लगभग आपका 9000 प्लस सवाल दिया हुआ है, इसे भी आप ले सकते हैं। और अगर आप रेलवे एग्जाम के लिए जीके जीएस का किताब लेना चाहते हैं तो ये किरण पब्लिकेशन का सार संग्रह ले सकते हैं। इसमें 27,000 प्लस फैक्ट दिए हुए हैं, वन लाइनर और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। और वहीं बात करें आपका एनटीपीसी एग्जाम की, तो उसके लिए आप इसका ये सेट ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक। इसका वॉल्यूम 2 भी है जो कि पीछे दिया हुआ है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो भैया से एक एक करके सब सब्जेक्ट का जानते हैं हम लोग कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस का। तो सबसे पहले मैथ के बारे में जानते हैं कि मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो मैथ के बारे में बताइए थोड़ा। मैथ सेल्फ स्टडी था, और जिस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था उसके लिए मैंने यूट्यूब से क्लास ले लिया, और मैंने स्टार्टिंग में पटना में कुछ क्लासेस की थी, और क्लास करने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद जो भी डाउट होते थे मुझे उसके बाद भी, तो मैं ये यूट्यूब से पढ़ लेता था उसको, और सेल्फ प्रैक्टिस कर लेता था, तो उससे मेरा मैथ भी हो गया। फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। आप प्ले स्टोर पर जाकर प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस कोड को यूज करके आप मात्र 199 रुपये में पूरे 1 साल तक अनलिमिटेड ऑनलाइन मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, आप उसे भी लगा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इसे इंस्टॉल ज़रूर कर लें। तो जैसे कि आपको कुछ सजेस्ट करना हो बच्चों को ऑनलाइन, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कहाँ से पढ़ने के लिए? देखिए, मैथ पढ़ना, पहले मैथ को कंप्लीट करना है तो आप क्लास किए हुए हैं, और ऑफलाइन नहीं भी जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन हर चैप्टर का मैथ मिल जाएगा। आपके जो भी आपको अच्छे टीचर लगें आप उनसे पढ़ सकते हैं, जिनका आपको मैथ समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मैं इनका मैथ समझता हूँ, बस आप चैप्टर वाइज पढ़िए। और जब सेट मारते हैं, आपको जिस चैप्टर में मैथ के जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए कि मेरा इस चैप्टर किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है। सेट मारने के बाद उसको आप उस स्पेशल जाके उस चैप्टर को आप देखिए, उससे आपको वो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे से आप कंटिन्यू सेट मारते हैं, आपको जब किसी मैथ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चैप्टर के, आप उसी तरह से हर बार करते हैं, तो इसी तरह से आप करते करते हर चैप्टर लगभग में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैथ से आपको और अच्छा हो जाएगा। और जैसे आपने कहाँ से तैयारी किया था ऑनलाइन? मैंने ऑनलाइन, वैसे तो मैं अभिनय शर्मा का वीडियो ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मुझे उनका वीडियो अच्छा लगता है, उनका बताने का तरीका थोड़ा ठीक लगता है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सब का अपना अपना पसंद है, सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। और पटना में आपने ऑफलाइन कोचिंग लिया था क्या? हाँ, मैंने लिया था। एक आर के सिंह है, प्लेटफॉर्म के टीचर थे, मैंने स्टार्टिंग में उनसे क्लास लिया था मैथ का। पर मुझे उसके बाद भी कुछ क्लास करने के बाद भी कुछ डाउट हुए थे, तो उस टाइम फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, तो यूट्यूब से मैंने क्लासेस किया, फिर सेल्फ प्रैक्टिस, सेट मारा, जो भी प्रॉब्लम होता है यूट्यूब से देख लेता था। मतलब मोस्ट प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा किया है।
मोस्ट मतलब आपके सिलेक्शन में ये सेट प्रैक्टिस का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा, और ख़ासकर ऑनलाइन एग्ज़ाम में। और भैया से जानते हैं ये रीजनिंग के बारे में कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। रीजनिंग के बारे में बताइए। देखिए, रीजनिंग तो वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे मैंने तो सेल्फ स्टडी किया रीजनिंग के लिए, टोटली मैंने सेल्फ स्टडी किया है। और थोड़ा बहुत कुछ कुछ जैसे कि हो गया कैलेंडर या फिर डाइस, पासा, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको, और या फिर डेट एंड टाइम में निकालना है आपका, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं किन्हीं क्लास या किन्हीं से क्लास ले सकते हैं। वरना मोस्ट ऑफ चैप्टर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो भी है ये सब खुद आप कर सकते हैं सेट प्रैक्टिस के थ्रू। तो बस मेरा यही इसमें रीजनिंग की, जिसमें मेरा 1-2 चैप्टर प्रॉब्लम हुआ क्लॉक वगैरह में या डेट एंड टाइम में निकालना था, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर देख लिया था। बाकी मैंने वही सेट प्रैक्टिस मैंने किया और उससे मेरा रीजनिंग भी हो गया। और जानते हैं भैया से जीके जीएस के बारे में कि जीके जीएस की तैयारी कैसे की जाए। तो पहले जीके जीएस के बारे में बताइए थोड़ा। जीके जीएस के लिए तो जैसे सब पढ़ते हैं लूसेंट, तो मैंने भी स्टार्टिंग में लूसेंट कुछ पढ़ा, तो लूसेंट हो गया। पर एक होता है कि नॉर्मल की लूसेंट तो सब कोई पढ़ रहा है, तो कुछ आप अलग भी पढ़िए। तो लूसेंट मैंने पढ़ने के बाद जैसे स्पीडी हो गया, एक ये बोलते हैं कॉस्मोस का एक बुक आता है, कॉस्मोस एक बुक है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी अच्छा सा क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो एक मैंने उससे पढ़ लिया। और उसके बाद वही फिर सेल्फ पढ़ने के बाद जब मैं सेट मारता था, और मेरा किसी चैप्टर में हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैंने जाके उस मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर देख लिया, तो उससे मेरा एक क्वेश्चन के साथ मेरा एक चैप्टर क्लियर हो गया। तो मैंने मतलब मेरा मेन स्ट्रेटजी यही था कि मेरा सेट मारने का मेन मकसद ये था कि जिस मेरा पता चले कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, जिसमें मुझे कि हाँ इस चैप्टर से मेरा ये क्वेश्चन बहुत गलत हो रहा है, ताकि मैं इसको सेट मारने के बाद मैं सबसे पहले वो चैप्टर जाकर देखता था। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आप सेट मारिए, आपका कमजोरी पकड़ से पता चलेगा कि आपका कौन सा वीकनेस है, किस चैप्टर में आप क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो इससे आप अपना पकड़ लेंगे कि हाँ इसमें मेरा ज़्यादा गलत हो रहा है, मुझे ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो मैंने जीके भी से यही स्टेज अपनाया। सेट मेरा सबसे बड़ा योगदान सिर्फ सेट है, सेट मारा। टेक्स्ट बुक में सेट मारता था, मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक पे सेट मारा है। और सबसे बड़ा मेरा सिलेक्शन का सबसे बड़ा अहम योगदान सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक है सिलेक्शन का। मैं सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक मार के ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा खासा हो गया कि इस बार देखा गया है कि इस बार एनटीपीसी के मेन लेवल मेंस में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत भारी पड़ा है सबको। मेन सिलेक्शन उस लड़का का नॉलेज होते भर में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब ये नंबर नहीं कर पाया टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसलिए आपको टेस्ट मारना, सेट बुक मारना बहुत ज़रूरी है। तो और जानते हैं साइंस के बारे में कि साइंस की तैयारी कैसे की जाए। साइंस के बारे में बताइए थोड़ा। साइंस भी मैंने थोड़ा इसके झा सर हैं, उनकी वीडियो में देखता था थोड़ा बहुत, और लूसेंट में भी लगभग मिल गई थी। और हम लोग इंटरमीडिएट से थोड़ा सा साइंस के लड़का थे, तो कुछ उससे भी मेरा बेस मजबूत था साइंस का, तो उससे भी मेरा साइंस हो गया। और करंट अफेयर का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बच्चों को, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है। तो करंट अफेयर की तैयारी आपने कैसे की थी। हाँ, करंट अफेयर बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए मैंने एक कुमार गौरव सर हैं, उनका वीडियो मैं रेगुलर देखता था, और उनके वीडियो से थोड़ा सा हेल्प ये भी मिल जाता था कि करंट अफेयर तो पढ़ा ही रहे हैं, प्लस में वो बेसिक जीके भी लगातार बीच में पढ़ाते रहते हैं। तो उससे आपको बेसिक जीके पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, एनी टाइम बना रहेगा, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन हमेशा बोलते हैं अपने वीडियो में, और करंट अफेयर उनका अच्छा रहता है। बस मैंने उनके वीडियो से ये करंट अफेयर कर लिया, और मेरा उससे बेसिक जीके भी थोड़ा सा मजबूत हो गया। जिसे मुझे पढ़ना बेसिक नहीं पढ़ना पता था, मैं डायरेक्ट मुझे जो पता था वो मैं क्वेश्चन पढ़ता था उस पर किताब में। और लास्ट टाइम में 1 मंथ पहले मैंने स्पीडी या टुटेरिया का मैंने बुक ले लिया, और उससे भी हो जाता था। लास्ट टाइम में मैंने रिवीजन में कर लेता था बुक से, बाकी पहले मैं वीडियो से परमानेंट एक क्लास देख लेता था उत्कर्ष का। और लास्ट टाइम मैंने 1 महीना पहले, जैसे एग्ज़ाम चालू होने वाला है उसके 1 महीना पहले मैंने स्पीडी का बुक ले लिया करंट अफेयर का, उससे रिवीजन कर लिया। तो स्पीडी है उसका मतलब वार्षिकांक लिया होगा ना उसका। हाँ, वार्षिकांक आता है, 1 ईयर का आता है, वो वाला मैंने ले लिया। तो उससे मेरा मतलब उससे क्या होता है कि आप जो भी एक साथ पढ़े हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें। अच्छा, आपको ये पता चला कि हाँ जो आप पढ़ रहे थे क्लास में वीडियो से, वो रियली में आपसे जब बुक खोल रहे स्पीडी वाला, तो हाँ वो रियल है कि नहीं, आप पढ़े कि नहीं, आपका तैयारी हुआ कि नहीं, इसलिए पता चल जाता था। और जैसा कि भैया आपने जो तैयारी किया है, तो इसमें आपने कोई रूटीन बनाया था या फिर जब समय मिला तब पढ़ लेते थे या फिर रूटीन बनाकर पढ़ते थे। रूटीन तो हम लोग को बस यही था कि उम्र हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ फोकस पढ़ने ही पे ही था। तो हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे, बस जो सुबह उठे
फ्रेश हुए, खाना वाना खाने के बाद हम लोग सिर्फ पढ़ाई ही करते थे। पढ़ने के बाद पढ़े, फिर बीच में रेस्ट लिए, और रेस्ट भी करना होता था तो वहीं पर बैठ के करते थे रेस्ट, और वहीं पे जो थोड़ा बहुत सो लिए वो लिए, फिर पढ़ाई करना था क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा था जॉब का, सीट बहुत ज़्यादा कम थी, कंपटीशन ज़्यादा था। तो बस मतलब पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं था, पर जब होता था जब मैं पढ़ते रहता था। और दिन में सेट मेरा कंप्लीट, सेट कन्फर्म था मारना, तो मैं 2 सेट मारता था, तो 2 सेट को सोल्यूशन करते करते मेरा टाइम हो जाता था अच्छा खासा। 2 घंटा मेरा सेट में चल गया, उसको 1 घंटा मेरा सोल्यूशन में, 4 घंटा मेरा सेट में चल जाता था। और 4 घंटा करने के बाद, अब मेरा जो मैंने आपको बताया जैसे कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं उस क्वेश्चन का फिर डिटेल देखने लगता था, तो उससे मेरा टाइम चल जाता था। तो इस कारण से मेरा 5 या 6 घंटा रेगुलर पढ़ाई हो जाता था। मतलब भैया ने ज़्यादा समय अपना प्रिपरेशन का है वो टेस्ट पे ही दिया है, और इनका प्रिपरेशन इसलिए मुझे ज़्यादा मजबूत हुआ। भैया इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया था क्या? हाँ, मैंने इसके पहले बहुत एग्ज़ाम दिया है। मैंने 2018 में उस टाइम ग्रुप डी दिया था, तो उसमें मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना था। और उसके बाद मैंने बिहार पुलिस का कांस्टेबल दिया था, तो उसमें मेरा फिजिकल नहीं हुआ था। और फिर मैंने बिहार दरोगा दिया था, तो एक बार फिजिकल नहीं हुआ था, और इस बार वाला में 18 वाला में नहीं 17 वाला में हुआ था जिसमें फिजिकल नहीं हुआ था। और जो 19 वाला है, सॉरी जो 19 वाला उसमें फिजिकल नहीं हुआ था, और ये जो इस बार हुआ है जो हम लोग को एनटीपीसी के टाइम में ही था, 9 दिन पहले एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था। और अभी आप आगे और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आगे वही सचिवालय सहायक है जो मेरा इस बार मैंने दिया था, पर मेरा पीटी हो गया था, पीटी में रिजल्ट हो गया था, पर मेंस ये एसएम ज्वाइन करने के चक्कर में मैंने मेंस की तैयारी नहीं की, इस कारण से मेरा मेंस का रिजल्ट नहीं हुआ। पर इस बार मैं सोच रखा हूँ कि इस बार मेंस में, इस बार सचिवालय सहायक में अच्छा से लगना है, तैयारी करना है सीरियस होके। इस बार मैंने एसएम के चक्कर में, एसएम ज्वाइन करने के चक्कर में उसको थोड़ा सा लाइटली ले लिया। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सिंपल है, वही ग्रामीण स्कूल से, प्राथमिक स्कूल से, वही प्राथमिक शिक्षा हुआ 8 तक, मिडिल स्कूल, और अपने गांव के बगल में हाई स्कूल था, हम लोग वहीं से हाई स्कूल की। और इंटर में साइंस ऑनर्स, साइंस से लिया, और ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स लेकर वही सिंपल ग्रेजुएशन फाइनल किया। उसके बाद डायरेक्ट जनरल कंपटीशन में आ गए। कोई आईटीआई या पॉलिटेक्निक कुछ भी? नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्ट, मेरा हम लोग के मन में था कि जनरल कंपटीशन में जाना है, तो ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद जनरल कंपटीशन में जाना है। तो भैया जैसे कि अभी एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म आया है, मतलब फॉर्म फिल हो गया है, बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, और आगे एनटीपीसी आपका आने वाला है, आप तो क्रैक कर चुके हैं उसे, और ग्रुप डी भी आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन बच्चे कैसे करें? और क्या अभी मतलब काफ़ी समय है तैयारी करने के लिए, या मतलब कैसे तैयारी करें वो? एलपी वालों को तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आईटीआई वाले हैं, तो फिलहाल इस बार तो सीट भी बहुत कम है, पर इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप मेनली आई ये लोको पायलट में जाना चाह रहे हैं, साइंस से फोकस कीजिए, साइंस और मैथ पे। आप सेट प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट का रेलवे में ऑनलाइन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। लड़कों के पास नॉलेज होते हुए भी वो रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। उन्हें क्वेश्चन लगे मालूम है, पर मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेट नहीं मारते ज़्यादा, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जैसे पढ़ाई के साथ थोड़ा सेट मारना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सेट मारिए, ताकि आपको पता चले कि आप इतना समय में अपना सेट कंप्लीट कर पा रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप, तो आप उसे देखें कि हाँ मेरा टाइम पूरा नहीं हो पा रहा था, इसमें किस में मेरा स्पीड लगाना है, ज़्यादा फास्ट करना है, किसी का मैथ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी का रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा। इसलिए आप सेट भी मारिए, और अपना देखिए कि आपका टाइम किस में लग रहा है। और ख़ासकर आप एलपी के हैं तो फिजिक्स पे, ये फिजिक्स सॉरी साइंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और भैया जैसे कि आप पटना में रह के पढ़े हैं, तो वहाँ आपने जीडी किया था क्या? हाँ, हम लोगों का कुछ 5-6 दोस्त थे, तो हम लोग आपस में ही जीडी करते थे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ा चीज़ है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब जो भी आप पढ़े हैं, ताकि पता चले कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं रियली में आपके दिमाग में है या नहीं है, इसलिए थोड़ा पता चलता है, इसलिए जीडी करना चाहिए थोड़ा आपको। तो जैसा कि भैया अभी ये टाटा नगर के रास्ते में मतलब सीनी में ये अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टेशन मास्टर का, तो अभी इनके क्वार्टर में ही हम लोग आए हुए हैं। तो भैया से जानते हैं कि मतलब ट्रेनिंग में इनको ज़्यादा प्रेशर हो रहा है या फिर नॉर्मल ही है? ट्रेनिंग के थोड़ा बताइए, ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग बिल्कुल इन्जॉयबल है, बिल्कुल अच्छे से हो रही है, क्योंकि आप आरआरबी क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग आपको हार्ड नहीं लगेगी, इन्जॉय करेंगे। आपका ये गोल्डन पीरियड चल रहा है एक तरह से जॉब का स्टार्टिंग में, इसलिए ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए और यहाँ तक पहुँचिए, यहाँ पे आपको इन्जॉय होगा, मस्ती रहेगा, कि यहाँ का पढ़ाई हार्ड नहीं है, आप समझ जाएंगे। जब आप आरआरबी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप ट्रेनिंग भी क्वालिफाई कर जाएंगे ईजिली।
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज अनंत जी का इंटरव्यू। इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 से स्टेशन मास्टर का पोस्ट पाया है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और अनंत जी का भी धन्यवाद हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी आने के लिए यहाँ पे। धन्यवाद।